हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक और नए वीडियो के अंदर। आज के जो टॉपिक्स हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे, जो कि मैंने आपको इस वाले वीडियो से पहले बताया था कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स किसी पार्टिकुलर जोन्स के ऊपर दिए जाते हैं। तो आज हम उन्हीं जोन्स को रीड करेंगे। आज बेसिकली मैं आपको बेसिक पढ़ाऊँगा जोन्स का, जिसको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक होते हैं। बेसिक के अंदर भी मैं आपको आज सिर्फ सपोर्ट सिखाऊंगा। सारे तरीके के रेजिस्टेंस इसी के उल्टे होते हैं। आप इसको अपने उल्टे सोच भी लेना, बट मैं आपको अगली वीडियो के अंदर रेजिस्टेंस की पूरी डिटेल दे दूंगा। एंड इसके बाद एडवांस जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे उनकी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। सो शुरू करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। सो आपको वैसे मैं चार्ट नहीं है, मेरे डैशबोर्ड के ऊपर समझा रहा हूँ। चार्ट के ऊपर जैसे मान लो मार्केट इस तरीके से चलते हुए जा रहा है, या थोड़ा इस तरीके से जा रहा, वो जा रहा है यूं, और इस तरीके से गया, यूं गिरा, फिर यूं गया, और फिर यूं गिर गया। अब जो एक जोन जो इसने बनाया है इस तरीके से, ये ठीक है, फर्स्ट टाइम टच हुआ, सेकंड टाइम टच हुआ, ये पहली बार जब टच हुआ, जब सेकंड टाइम टच हुआ, तो इसका मतलब है इसके ऊपर, एक मिनट सॉरी, मैंने आपको ये रेजिस्टेंस बता दिया। अरे यार, रेजिस्टेंस बता दिया, इसको छोड़ो, रेजिस्टेंस को छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सपोर्ट बताना था। मैं सपोर्ट बताता हूँ आपको। मान लो प्राइस यूँ आया किसी को, फिर यूँ उठा, फिर यूँ आ गया, फिर यूँ उठ गया, ठीक है। अब जो नीचे ये जो इस कैंडल ने जोन बनाया हुआ है, ये इसे हम सपोर्ट कहेंगे। इसे हम सपोर्ट कहेंगे। इस पे लिख नहीं पा रहे हैं यार, सुन लेना, इसको सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। मैं आपको चार्ट पर दिखा दूंगा। ये पहली बार टच किया, ये सेकंड टाइम जो टच हुआ ना, यहाँ पर फर्स्ट एंड ये सेकंड, तब जाके जब ये इस जोन पर इस तरीके से आएगा, फिर यूँ आएगा, फिर यूँ आएगा। ये यूँ भी हो सकता है, इस जोन से थोड़ा इधर आ जाए और फिर यूँ चला जाए, ठीक है। ये जोन इस तरीके से भी हो सकता है। यूँ इसको इतनी लंबा भी हो सकता है सपोर्ट, बहुत ही ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये सपोर्ट के कुछ टाइप्स होते हैं। ये उनमें से पहला था कि ये स्टेट होते हैं। सपोर्ट आपको बहुत तरीके से मिलते हैं। ये पहला था कि मार्केट, मैं आपको बताता हूँ बड़े डिटेल में, कि मार्केट किसी पॉइंट से आए और जब पर्टिकुलर किसी पॉइंट से एक बार उठ जाए, तो जब सेकंड टाइम उठता है ना, तब इसको हम सपोर्ट कहते हैं। यहाँ से उठ गए, सपोर्ट नहीं हुआ, ठीक है। सेकंड टाइम जब उठेगा तब इसको हम सपोर्ट कहेंगे। फिर जब थर्ड टच पर और फोर्थ टच पर इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड टैप, जब तक सेकंड टैप नहीं होगा वो लेवल सपोर्ट नहीं है। इस बात को माइंड में रखना। सपोर्ट तभी जब वो दो बार उस जोन को यूज़ कर ले, देन वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। सपोर्ट नीचे होता है, एंड जैसे अब ये मान लो यहाँ से ये गिर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस में आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा, डिटेल के अंदर। अभी हम सपोर्ट को पढ़ते हैं। नीचे सपोर्ट हमेशा नीचे होता है, रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर होता है। इसकी प्राइस बीच में इसके घूमते रहता है। ऐसा नहीं है कि इसके बीच में घूमता रहेगा, इसको ब्रेक भी करेगा। जैसे यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे स्विप किया, एंड ये तो फर्स्ट टाइप थी। सेकंड टाइप बताते हैं आपको। इसको स्टेट वालों को आपको मैं चार्ट पर दिखाता हूँ कि स्टेट एक्चुअल में कैसे दिखते हैं, ठीक है। इस दिख रहा है, ये सपोर्ट है। सपोर्ट कैसे माना मैंने इसको, यहाँ से देखो, गया फर्स्ट टच, सेकंड टच, मतलब गौर से देखो तो यहाँ पर थर्ड टच है। ऊपर गया फर्स्ट टच, सेकंड टच, यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट हुआ, ये हमारा सेकंड हुआ, ये हमारा थर्ड हो गया, ठीक है। और इन जोन्स के ऊपर हमें अपनी जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स उनको यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने बताया थे ब्लू सिंगल फिन एंड
यहाँ पर भी आई होगी कोई ना कोई पोजिशनल पिन। देखो ये आई है पोजिशनल पिन, जोन पर नहीं आई है बट थोड़ा ऊपर आ गई है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको सपोर्ट कहते हैं। ये स्टेट था, ये ये आपका स्टेट था, ये यूं भी होता है एंड सपोर्ट आपको यूं भी होता है। ठीक है, दिखाता हूँ चार्ट पर। ये तो फर्स्ट टाइप था, सेकंड टाइप आपको बताते हैं हम। ये देखो मार्केट इसको यूज़ कर रही है। ठीक है, एक बार किया, दो बार किया, और सपोर्ट के अपोजिट में आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ये ऊपर वाली जोन रेजिस्टेंस है। देखो यहाँ से करा, फिर यहाँ से कर गया, फिर यहाँ से कर गया, फिर यहाँ से कर गया, अगले बार में तोड़ दिया, फिर यहाँ से उठ गई। इसको मार्क कैसे करना है मैं आपको वो एंड में बता दूंगा। इसको मार्क कैसे करना है फिर आप ये पता करो कि होते क्या है। ठीक है, एंड स्टेट, स्टेट कहाँ पर है? देखो ऊपर बना है, टॉप पर या फिर बॉटम पे बनते हैं स्टेट वाले। जो सीधे वाले जो ना, सीधे वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस या तो टॉप पर बनते हैं या फिर आपको बनते हैं बॉटम पर। ये ऐसा नहीं है कि बीच में मार्केट में बन जाए, बीच में मार्केट में बन जाते नहीं, ज़्यादातर आपको टॉप एंड बॉटम में बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, और ये देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट सेकंड। ये तो ये ऊपर रेजिस्टेंस है, ये एक रेंज है। इस तरीके से ये रेंज है जिसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट। ठीक है, आई होप आपको सीधे वाले तो जो है इसको क्लियर हो गए होंगे। जैसे क्लियर आपको होंगे अभी नहीं, वो कम से कम 100 बार इसको चार्ट पर मार्क करना, तब जाके आपको क्लियर होगी कौन सी जगह पे ये काम कर रहा है, कौन सी पर नहीं। एंड चलते हैं हम अपने सेकंड टाइप पर। ठीक है, डैशबोर्ड पे चलते हैं। फर्स्ट टाइप पैटर्न कंप्लीट होगी। अब हमारा जो सपोर्ट होता है वो कुछ इस तरीके से भी होता है। ठीक है, यूँ, एक मिनट, ये स्ट्रेट होनी चाहिए थी डैशबोर्ड यार, बहुत टाइम के बाद। ऐसी बात तो पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। देखो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, जिसपे कि प्राइस यूँ करके चलता है। यूँ आएगा, यूँ जाएगा, फिर यूँ आ जाएगा, फिर यूँ जाएगा, फिर यूँ आ जाएगा। एक मिनट, ये लहर गया। सॉरी यार, पहली बार चला रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। आदत में आ जाओ। इस पे की प्राइस यूँ करके आता रहता है। वो लेवल जो मार्केट को बार बार उठा रही है उसको एक्चुअल में हम सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से उठी, यहाँ से भी उठी, ये उठी, ये उठी, इसको भी हम वही कंडीशन, पहले टच पर नहीं, सेकंड टच पर हम इसको सपोर्ट कहेंगे। आप पहले टच पर ही, क्योंकि पहले टच से कंफर्म नहीं है ना। अभी मान लो ये पहला टच यहाँ पे हुआ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। पहला टच आपका यहाँ पर हो गया, बट मान लो कि मैंने यूँ कर दी, नहीं, इसको हटा। आपका प्राइस को इस तरीके से चल रहा है, यूँ गया, यूँ आया और फिर यूँ उठ गया। ठीक है, आपने एक लाइन यूँ करके मार दी इस पॉइंट से यूँ, तो आप क्या गारंटी है कि मार्केट यहीं से उठ जाएगा? भाई वो इस तरीके से हो सकता है ना, यूँ आए, यूँ चला जाए, यूँ आ जाए, फिर यूँ चला, फिर यूँ उठ जाए। ज़रूरी नहीं है कि इसको सपोर्ट दे, इससे सपोर्ट ले ले। इसलिए इसको सेकंड टाइम में यूज़ किया था सपोर्ट इससे। एंड इसी तरीके से यूँ डाउन ट्रेंड में भी होती है कि आपको सपोर्ट लेती हुई गिरती हुई आती है, मतलब यूँ आएगी, उड़ जाएगी, फिर आएगी, फिर उड़ जाएगी, फिर आएगी, फिर उड़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कुछ, ये कुछ सपोर्ट बन गई। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ से उठ रही है, यहाँ से उठ रही है, यहाँ से उठ, ये डाउन ट्रेंड में क्या हुआ, इससे पहले इसको नहीं तोड़ेगी, ना इसको तोड़ेगी, ना इसको तोड़ेगी, ना ये वाला स्विंग इसको तोड़ेगा।
जो नेक्स्ट बनेगा ना वो भी इसको नहीं तोड़ेगा, और इनको तोड़ते चले जाएंगे, ये सारे टूटेंगे। ये जो है ना, ये सारे टूटेंगे, ये सारे टूटेंगे। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में, ट्रेंड मैंने आपको बता दिए, इसको आप चार्ट पर देखते हो वापस। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट तो भी इससे बढ़िया है, घटिया सा डैशबोर्ड मैंने। ये ट्रेड लाइन वाले बता, इसको एक्चुअली ट्रेड लाइन कहते हैं, ऐसे मतलब मैं यहीं बस समझाता हूँ आपको एक और बार। मान लेते हैं आपका प्राइस कुछ यूँ तरीके से चल रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेड लाइन पकड़ते हैं, यूँ का मारते हैं, तो जब ये फर्स्ट, हाँ यहाँ पे मान लो इस तरीके से है, फर्स्ट टच हमारा यहाँ पर होगा, सेकंड टच ये हो गया, थर्ड टच ये हो गया, फोर्थ टच। यहाँ से मार्क उठी तो रही है, बार 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 उठती आ रही है, इसका मतलब सपोर्ट हो गया। ठीक है, और जब यहाँ पर फर्स्ट टच हुआ, सेकंड टच हुआ, तब हम इस लाइन को लेंगे। अगर क्योंकि कुछ पता भी नहीं है कि सेकंड टच यूँ हो जाए, यूँ हो जाए, अगर यूँ हो जाता तो ये वाली लाइन कुछ इस तरीके से होती। ठीक है, इसलिए सेकंड टच के बाद ही मार्केट के अंदर हम मार्क सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, उससे पहले कर ही नहीं सकते, कंफर्म नहीं होगा ना, इसलिए। और ऐसे ही डाउन ट्रेंड का होता है, ये अप ट्रेंड की तरफ था, अब डाउन ट्रेंड में बताता हूँ आपको। डाउन ट्रेंड के अंदर कुछ इस तरीके से आएगा, यूँ आ गया, यूँ आ गया, यूँ, यूँ। ठीक है, अब इसमें इस तरीके की लाइन मारेंगे कि फर्स्ट सेकंड यूँ, ये। और एक और बात, रेजिस्टेंस सपोर्ट रेसिंग जितने ज़्यादा पॉइंट आपके कनेक्ट होंगे वो अच्छा है। जैसे अगर इस पर मैं आपको मार्क कर देगा, मान लो हमारा इस तरीके से आया, फिर उठ गया, फिर यूँ आया, फिर उठ गया, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, इस तरीके से फिर आता है, फिर उठ जाता है, फिर उठता है, फिर आ जाता है, फिर उठ जाता है, फिर आ जाता है। एक्चुअल में आपको ऐसा कुछ देखने मिलेगा जिसमें 1 2 3 4, ये एक्चुअल सपोर्ट है, ये सपोर्ट नहीं हुआ, ये एक बार कर दिया है, दो बार, ये सपोर्ट नहीं हुआ, सपोर्ट नीचे वाला ये वाला एक्चुअल। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा डाउन ट्रेंड में, और इसी का अपोजिट हो गया था हमारा अप ट्रेंड के अंदर। अप ट्रेंड में कुछ इस तरीके से होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा कि इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आप कम से कम 1 2 3 4 पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये था अप ट्रेंड में, ये था डाउन ट्रेंड में। ये मैंने आप ही आपको सिर्फ सपोर्ट सपोर्ट बताया है, रेजिस्टेंस के अंदर बात भी नहीं हुई है। ठीक है, रेजिस्टेंस की इसके अंदर बात नहीं है, सिर्फ सपोर्ट बताया। सो ये सेकंड टाइप था। फर्स्ट टाइप क्या था आपका, स्टेट। थर्ड टाइप, सेकंड टाइप ट्रेंड में, ये डाउन ट्रेंड के अंदर है, ये अप ट्रेंड के अंदर है। हम इनको चार्ट पर देखते हैं, और यहाँ पर हमेशा आपको वो पैटर्न्स मिल जाएंगे। यहाँ पर बुलिश एंगल पे यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, जो मार्केट को उठा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा, इस जगह मिल जाएगा। ठीक है, और आपको फेल होते हुए दिखेंगे क्योंकि मार्केट उठा नहीं पा रहे ना। जैसे कि होता है आपका, यहाँ देखो लाइन चार्ट के अंदर दिखाता हूँ, कैंडल्स के अंदर आपको शायद समझ में आ रहा हो। ठीक है, देखो ये हमारी ट्रेल लाइन, ये फर्स्ट टच, सेकंड टच, जो मारेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, रिकॉर्ड हो गया। देखो तोड़ती मार्केट के ऊपर कैसे जाएगी, क्यों जाएगी, वो कंडीशन में आगे देखेंगे। अभी ट्रेड लेना नहीं सिखा रहा हूँ, मार्केट के मोमेंटम को सिखा रहा हूँ किस तरह करता है। यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, एक मिनट मैंने ये रेजिस्टेंस मार्क करके दिखा दिया है। रेजिस्टेंस पर सेल्स बैठे होते हैं और सपोर्ट पर बायर्स। सपोर्ट आपका होगा ये, दिख रहा है,
फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नीचे हमेशा मार्केट के नीचे वाली साइड पे, बॉटम्स पे बायर्स बैठे होते हैं। टॉप पर मिलते हैं आपको सेलर्स, क्योंकि वो मार्केट को गिराते हैं। और आप बेचोगे कब? सपोज करो आप कोई महंगी चीज़ लेकर आए हो, सोने को लेकर आए, गोल्ड को लेकर आए, 1 लाख के प्राइस पे लेकर आए, आप बेचोगे जब आपको उसके कम से कम 20,000 रुपये प्रॉफिट मिल रहा हो। 1 लाख का लाया तो 1,20,000 का हो गया। तो एक्चुअल सी बात है कि आप जब लेके आए थे 1 लाख पर था, उसका ग्राफ ऊपर गया, यहाँ पर आपने उसको बेच दिया, तो वो सीधे ऊपर से नीचे आएगा नहीं आएगा? यहाँ से यहाँ आपने बेचा कहाँ? यहाँ पर। तो आप एक तरीके से उसके रेजिस्टेंस होगा ना, इसी तरह से इसके अंदर भी काम करता है। ठीक है, आपको दिखाते हैं हम इसको भी चार्ट पर। देखो पहले तो मैंने आपको दिखा दिया, सेकंड दिखाते हैं। लाइन पर नहीं है, अब लाइन चार्ट पर। कैंडल इसको यूज़ करना है ना भाई, जिसको यूज़ करना है उसको देखो। जैसे कि अब सपोर्ट्स दिखाते हैं। क्लियर क्लियर है नहीं है यार यहाँ पे, तो यार छोटे छोटे देखो, ये यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, ये सपोर्ट थे। एंड ये हो गया, ये स्ट्रेट वाला है, ये हो गया। और आपका हो गया, ये हो गया, दिख रहा है यहाँ से। ये इनको सपोर्ट्स कहते हैं, ट्रेड लाइन के सपोर्ट, ये स्ट्रेट सपोर्ट। आप कम से कम 100-150 बार इनको मार्क करना, जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसे इसको मार्क करना है। मार्क कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है, एक सपोर्ट लाइन, फर्स्ट सेकंड देखो, हैमर हैमर हैंगिंग मैंने वैसे कलर मैटर नहीं करता यार, हैमर है हैमर, ये हैमर। अब इसको कनेक्ट करेंगे, बॉडी टू बॉडी कर लो या विक टू विक कर लो, कोई बात नहीं। बट आपको ये ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आपको सिर्फ इससे मतलब होना है कि मेजर टी किसकी, मेजर कितने पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे यहाँ पे 1 2 3, इसका ब्रेकआउट, खत्म बात। अब विक से करो, चाहे यूँ बॉडी से कर लो, बॉडी से करोगे तो एक्यूरेसी थोड़ी हाई हो जाती है, बट इस तरीके क्या पता चल रहा है कौन सी बॉडी है क्या है। मैं तो सीधे सीधे मार देता ना, मैं आऊँगा इस तरीके से कर दूँगा, लो भाई सपोर्ट हो गया। तो जैसे जैसे आप सीखते चले हो ना, आपको ये भी देखनी जरूरत नहीं है बॉडी मैच हो रही है या कैंडल की विक मैच हो रही है, डज नॉट मैटर। एक्सपीरियंस के साथ सब सीख जाएंगे। अब मैंने आपको कितने क्लिक करा दिए? मैंने क्लिक करा दिए हैं 2 टाइप, स्ट्रेट ट्रेन लाइन। अब आते हैं हम थर्ड टाइप पर। वैसे एक्चुअल में मार्केट के अंदर आपने जितने भी लोग हैं वो सिर्फ ये सिखाते हैं, एक ये दो, हम आपको सिखाएंगे एक और। कहाँ गया? कुछ इस तरीके से भाई, ये भी सपोर्ट होता है, टेढ़ा बड़ा दिखना है, ये रेजिस्टेंस है। सपोर्ट ऐसा होता है यूँ, इस पे मार्केट कैसे चलता है इसको हटा देता हूँ मैं। ये थर्ड टाइप है, ये वाला। इस पे इस तरीके से प्राइस मूव करेगा यूँ यूँ, ठीक है, इस तरीके से। और फिर इसको यूँ ब्रेक कर देता है, और इसी तरीके से आपकी इस तरीके से सपोर्ट देगा यूँ। देखो ट्रेड लाइन वाले को और स्ट्रेट वाले को मार्क करना आसान है, बट इस वाले सपोर्ट को मार्क करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसके अंदर पॉइंट्स को कनेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इस टूल को यूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट है कि आप एक को कनेक्ट करोगे दूसरा हट जाएगा, दूसरे करो तीसरा हट जाएगा, इस तरीके। ये नीचे सपोर्ट दे रहा है, ये सपोर्ट, ये अप ट्रेंड का सपोर्ट है, ये डाउन ट्रेंड का सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न वो मिलेंगे उठाने वाले, यहाँ मिलेंगे उठाने वाले, यहाँ उठेंगे उठाने वाले, हैमर बुलिश एंगल्फिंग, हैमर बुलिश एंगल्फिंग, इनवर्स एंगल्फिंग, ऐसी चीज़, ठीक है। चलते हैं आपको दिखाते हैं चार्ट। यूज़ इनका मैं आपको कल बताऊँगा,
यूज़ कैसे करना है। कहाँ है, कहाँ, देखो ये रहा, दिख रहा है, दिख रहा है। वैसे ये था, इसके अंदर टिल लाइन भी मार्क हो जाती है, मैं ये नहीं कह रहा टिल लाइन, लेकिन जो कर्व है ना, कर्व, इसको एक्चुअली कर्व कहते हैं। इस तरीके से इसने यहाँ पर हमको एक्यूरेसी, मतलब यहाँ पर हमको एक कंफर्मेशन दी कि हाँ यहाँ ब्रेकआउट है, यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं अप साइड की तरफ, बट इसने यहाँ दी। और अगर हम कर्व को यूज़ करें, कर्व इनकी मुकाबले बहुत जल्दी कंफर्मेशन दे, बट ऐसा ज़्यादा कंडीशन, कुछ कंडीशन में हमें ट्रेल लाइन हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। आज के टॉपिक हमारा वो होगा हमारा रेजिस्टेंस, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको सपोर्ट बता दिया है, उसके बेसिक एडवांस मैंने अभी आपको कुछ नहीं बताया, बट मैंने आपको कैंडल्स के बारे में बहुत कुछ एडवांस बता दिया है। सो आज की टॉपिक रेजिस्टेंस है, तो इसके बारे में आपको बेसिक डिटेल्स दूंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस की डिटेल्स आपको एडवांस आगे वाली वीडियो में मिल जाएंगी, इनको अभी जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेट फॉर 2 मिनट्स। हेलो, आवाज़ आ रही? ओके, नाउ आप हमारे जो टॉपिक है आज का रेजिस्टेंस को स्टार्ट करते हैं। इनको मैं आपको बात बता दूं पहले, जितनी मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ उनको बस आपको नोट डाउन करके रखना है अपने नोटबुक के अंदर, बिकॉज ये आपके काम में आने वाली हैं एंट्री के लिए नहीं, टेक प्रॉफिट्स के लिए, जो साइकोलॉजी है उसके लिए। बिकॉज आपके एंट्री के लिए आएंगे आपको एडवांस फॉर्म्स काम में, ये वाली फॉर्म्स आपके काम में नहीं आने वाली हैं। इनको हम एज अ टेक प्रॉफिट के लिए यूज़ करेंगे, जिनको कि लिक्विडिटी भी कहा जाता है। लिक्विडिटी आए का कॉन्सेप्ट वो हम आपको थोड़े टाइम बाद बताऊँगा। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो रेजिस्टेंस, पहली बात तो आपको मैं बता दूँ रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट किसी भी चीज़ में, चाहे मार्केट की बात नहीं हो रही है अभी। रेजिस्टेंस का मतलब आपने अपनी फिजिक्स अगर पढ़े हो कोई भी, फिजिक्स के अंदर जो रेजिस्टेंस होते हैं, प्रतिरोध, जो रेजिस्टेंस कहते हैं। एक्चुअल में रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि किसी की भी धातु या फिर परमाणु या इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऐसी पार्टिकुलर चीज़ के बीच में रुकावट बन जाना, रुकावट को क्रिएट करना, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इस मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस होते हैं लेवल्स की तरह, आपकी लेवल्स हो गई, आपकी लाइन्स हो गए, आपका प्राइस हो गया, जैसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस को क्रिएट करते हैं सेलर्स, और सपोर्ट को क्रिएट करते हैं आपके बायर्स। मतलब इसको हटा देता हूँ, अगर इस तरीके से कोई जोन है और इस तरीके से कोई जोन है, ठीक है, नीचे वाला आपको पता है ये सपोर्ट है हमारा। मैं सपोर्ट को ऐसे दिखाऊंगा, एंड ये जो है आपको पता है ये हमारा है रेजिस्टेंस, ठीक है। आर रेजिस्टेंस एज सपोर्ट। अब जब प्राइस इसके बीच में इस तरीके से घूम रहा होता है ना, यहाँ यूँ यूँ, ठीक है, इसका मतलब ऊपर से बार बार कोई तो है जो कि मान लो गिरा रहा है, नीचे से कोई बार बार उसको उठा रहा है, ठीक है। और जब ये यहाँ से उठ रहा है, यहाँ से गिर रहा है, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई होगा, इस जगह पर कोई ना कोई होगा। तो इस जगह पर जो आदमी, जो इंस्टीट्यूशनल, जो फंड्स या बैंक, जो कोई भी है, जो भी है, बट वो जो कोई भी है पर यहाँ से बाय कर रहा है, और जो यहाँ है वो उसको शॉर्ट कर रहा है। शॉर्ट मतलब बेच रहा है, इसलिए प्राइस एक ही रेंज के अंदर घूम रहा है। अब यहाँ से दो कंडीशन होती हैं, या तो यूँ कर चला जाएगा या फिर इस तरीके से जाकर वापस आ जाएगा। ये आएगा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को अंदर बता रहा। सपोर्ट नीचे होते हैं, रेजिस्टेंस ऊपर होता है। और
ज़रूरी भी नहीं है कि अगर आप एज अ मार्केट रख लो सपोर्ट नीचे होता है बायर्स के लिए, बट अगर हम इसको थोड़ा उल्टा कर दें तो सेलर्स के लिए सपोर्ट होता है हमारा रेजिस्टेंस, क्योंकि प्राइस को सेलर्स की साइड से सपोर्ट किया जा रहा है तो वो रेजिस्टेंस उनका सपोर्ट हो गया और नीचे वाला उनके रेजिस्टेंस बन गई, क्योंकि मार्केट को रोक रहना चाहते हैं पर सपोर्ट उनको रोक रहा था, तो रेजिस्टेंस रोकने वाली चीज़ उनकी रेजिस्टेंस है, एंड जो सहयोग दे रही है उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये कौन चीज़ है, उसके नीचे जब प्राइस इनके बीच में फंस जाता है, कभी कभार इनके पीछे फंस भी जाता है, जब एक दूसरे के सामने होता है सब इनमें से कोई एक लेवल का ब्रेकआउट होता है या ब्रेकआउट फेकआउट भी हो जाता है, ब्रेकआउट फेकआउट एंड रियल ब्रेकआउट। ये मैं आप लिक्विड स्वीप वगैरह ये आपको आगे कॉन्सेप्ट बताऊँगा, मैं आपको इसको चार्ट पर दिखाता हूँ। वही कंडीशन है जैसे कि सपोर्ट के अंदर थी स्टेट, हमारे पास स्टेट रेजिस्टेंस एंड ट्रेल लाइन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमेशा इस तरह लगते हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर रेजिस्टेंस ऊपर लगते हैं, सपोर्ट नीचे, ठीक है। और रेजिस्टेंस होते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये रेजिस्टेंस 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 और रेजिस्टेंस होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल, मैंने आपको बता दिया। और कौन से होते हैं, ये 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। चार्ट पर दिखाता हूँ मैं। फर्स्ट जो है मैं आपको बता दूँ, इनके अंदर लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया जाता है, बट वो एडवांस है, मैं उसको थोड़े टाइम बाद करूँगा। आपको बस अभी ये पता करना है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होती है। वो यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है 1 2 3 रेजिस्टेंस कंडीशन सपोर्ट की वही होगी जो कि रेजिस्टेंस की थी। फर्स्ट सेकंड टच पर ही हम मानेंगे कि ये सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस है, ओके। उसी कंडीशन पर ऊपर देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो 1 2 एंड थर्ड टच पर टूटा, जैसे कि मैंने तुमसे कहा था, तो ऊपर वाली कंडीशन बता रहा कि ये ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, आगे नीचे। और कभी कभार ऐसा होता है कि इसको तोड़ेगा यहीं से, मतलब रिट्रेस, जो मैंने आपको बताया टेल लाइन जब टूटेगी ये रिट्रेस करता है चला जाता है ऊपर, ये वो कंडीशन थी, ठीक है। सो आपका रेजिस्टेंस ऊपर होता है, सपोर्ट नीचे होता है। ये मैंने आपको स्टेट वाला बताया है, इसके अंदर मैंने ट्रेड लाइन को यूज़ कर दिया, बट आप इस तरीके से जोन को भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये देखो, और आपको एक और कॉन्सेप्ट है जो SR इंटरचेंज कहते हैं, याद रखना जहाँ से प्राइस गिरे वो रेजिस्टेंस है, जहाँ से उठ जाए वो सपोर्ट है। अब देखो यहाँ से प्राइस गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, वो टूटा, यहाँ पर आया, यहाँ से उठ गया। जब भी रेजिस्टेंस था तो टूटने के बाद प्राइस को टेम्पर उठा क्योंकि जो रेजिस्टेंस था वो टूटने के बाद हमारा सपोर्ट के अंदर इंटरचेंज हो गया। जो लोग यहाँ पर शॉर्ट कर रहे थे ना, अब उन्होंने भी यहाँ से बाय कर लिया। और आपने अगर सुना हो तो मार्केट में ट्रैपिंग होती है, ट्रैपिंग इसलिए होती है, और ट्रैपिंग के अंदर ही 99% जो है ट्रेडर्स फेल होते हैं। कैसे, यहाँ से आपने शॉर्ट किया, यहाँ से आपने शॉर्ट किया, यहाँ से आपने शॉर्ट किया, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? बेसिकली अगर मैं अगर शॉर्ट करूँगा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा इस तरीके से, टेक प्रॉफिट होगा, ठीक है। मान लो मैंने टेक प्रॉफिट थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसका इस लेवल के टूटने तक कर लिया मैंने, ठीक है। अब उसने क्या किया, मेरा स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, टेक प्रॉफिट को नहीं दिया, स्टॉप लॉस को कर दिया हिट। जब हिट कर दिया, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा भाई, जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले टेल लेना बताया नहीं, मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ। मैंने भी बताया कि साइकोलॉजी की तरह इसको यूज़ करते हैं। तो अब जो यहाँ से टूटा है तो यहाँ पे जो शॉर्ट कर रहा था उसके दिमाग में क्या है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, सेकंड टैप पर वो यहाँ से बाय करेगा, यहाँ पर उसने बाय कर लिया, स्टॉप लॉस कहाँ पर, यहाँ पे बाय टेक प्रॉफिट पीछे के किसी लेवल्स, हमेशा टेक प्रॉफिट पीछे के लेवल से रहा, ठीक है। यहाँ पर फिर ट्रैप हो गए, यहाँ वेट, यहाँ वेट, फिर एक्चुअल मूव दिया जाता है इस तरीके से। एक्चुअल में ये ट्रैपिंग आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आपको आगे बता दूंगा सब। अभी आपको आई स्टेट जो रेजिस्टेंस है वो क्लियर हो गया। एसआर इंटरचेंज को मैं थोड़ा टाइम बाद बताऊंगा, क्योंकि एक ही लेवल आपके मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों काम करती है, देखना। सपोर्ट रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, देखो कैसे बना। और से देखना ज़रा, आप कुछ शायद दिख रहा हो, देखना टूटा, यहाँ पर आया, रेजिस्टेंस बना,
तोड़ा, यहाँ आया, उठा, सपोर्ट बना, तोड़ दिया, नीचे आ गया, रेजिस्टेंस बन गया, फिर तोड़ दिया, यहाँ से उठ गया, सपोर्ट बन गया, सपोर्ट बन गया, सपोर्ट बन गया, तोड़ दिया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे रेजिस्टेंस बन गया, फिर तोड़ दिया, ऊपर गया, सपोर्ट बन गया। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो बायर्स है वो सेलर्स भी हो जाते हैं, और जो सेलर्स हैं बायर्स में। सप्लाई डिमांड के अंदर आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। मेरा मोटिव जो था वो बताने का ये था कि आप एक मार्केट के अंदर एक ही लेवल मल्टीपल टाइम यूज़ होती है, इंटरचेंज होते होते ये रेजिस्टेंस से सपोर्ट में चेंज हो गया, सपोर्ट से फिर रेजिस्टेंस में चेंज हुआ, रेजिस्टेंस से फिर सपोर्ट में चेंज हो गया। ये ऐसा इंटरचेंज है। तो मैं आपको पहले मैं रेजिस्टेंस क्लियर करा दूँ पूरे। ये स्टेट था, अब आपको करता हूँ ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सब रेजिस्टेंस सेलर्स क्रिएट करते हैं, सपोर्ट बायर्स क्रिएट करते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, अब हम करते हैं कि मैं आपको पहले कर्व लाइन का रेजिस्टेंस दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने आपको स्टेट वाले बता दिए, अब चलते हैं इस पर। ये जो आप कर्व लाइन देखो ना, ये कर्व लाइन आपको इसके अंदर इस पर क्लिक करोगे, आपको इनके अंदर इन पर, जैसे यहाँ पर नहीं है, ढूंढ लेना। अब कर्व लाइन का रेजिस्टेंस नीचे से यूँ, इसके अंदर भी वही कंडीशन अप्लाई होगी कि ट्रेन लाइन से पहले आपका कन्फर्मेशन दे देती है। ठीक है, जैसे यहाँ आएगा, यहाँ पर एंट्री मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसके अंदर पोजीशंस लगती हैं। एंट्री एग्जिट तो आपके बात की बातें हैं। ठीक है, अब ठीक है, टारगेट हमारा हिट हो गया, इस तरीके से काम करता है। अब बात यहाँ पे ये होती है कि ये गिर क्यों रहा है, तो मैं आपको बता दूँ ये बार बार इस लाइन को टैप करके क्यों गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स हैं, यहाँ पर लोग बेच रहे हैं, बार बार बेच रहे हैं। जब ये टूटी तो यहाँ पर जब ये टूटी तो यहाँ बेच रहे हैं ना, वही अब बाय कर रहे हैं, इसलिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया। और इसके दूसरे रीज़न है कि लिक्विडिटी का मतलब आपको आगे बताऊँ। लिक्विडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द ट्रेडिंग जर्नी। ट्रेडिंग रोड मैप्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बिना आप अगर ट्रेड करने पहुंच गए तो 10 में से 2 बार ही आप शायद टेक प्रॉफिट करो या प्रॉफिट करो, आपको मैक्सिमम टाइम लॉस होगा। मार्केट मूवमेंट क्यों करता है, मैंने आपको बताया था कि बायर्स एंड सेलर्स की वजह से। लेकिन जब कोई लेवल टूटती है तो इतनी जल्दी मूवमेंट क्यों करता है, उस लेवल को क्यों तोड़ता है, इसके जब आपको लिक्विडिटी देगी। ठीक है, अब मैंने आपको स्टेट बता दिए, आपको मैंने कर्व बता दी। और एक और बात है कि इनके अंदर जिस तरह मैंने सपोर्ट बताया, जितने ज़्यादा पॉइंट्स को आप कनेक्ट करोगे उतना ही आपका फ़ायदा है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कनेक्ट होंगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, और अब जो देखो इसको मैं स्टेट कर सकता हूँ, इस तरीके से कुछ स्टेट कर सकता हूँ इसको, यूँ मिनट। ठीक है, देखा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इस तरीके से ये मार्केट इससे कर्व होती, मुड़ती जाती है। ठीक है, आपको और भी दिखाता हूँ मार्केट के अंदर, जैसे कि ये रहा, दिख रहा है मार्केट के अंदर ये सीधी नहीं है, मुड़ती हुई दिख रही है, लेकिन इस बार यहाँ तक नहीं भाई। जब ये वाली जब टूटी थी, ये वाली जब टूटी थी तो मार्केट यहाँ तक आई थी, लेकिन जब टूटी है तो मार्केट यहाँ तक आई नहीं, जब आने चाहिए था। तो इसका रीज़न लिक्विडिटी और बायर्स के अंदर होता है। जैसे कि हम डायरेक्शन पता करते हैं मार्केट की, वो आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं एडवांस के अंदर, वो उनको मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं आप सेकंड टाइप के रेजिस्टेंस पर, सॉरी थर्ड, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। अगर आप सुनोगे स्ट्रेटजीज, सपोज द मोस्ट पॉपुलर मोस्ट बेस्ट स्ट्रेटजी होती है, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर आप उनके साथ लिक्विडिटी एंड बायर्स को जोड़ दें तो इन दोनों में आपको क्लियर कराऊंगा। मैंने आपको करा दिए, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है कुछ स्टेट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसी के अंदर आपको कर्व दिखाई, देखो ये छोटा सा मुड़ाव दिख रहा है,
रहा हो, देखो ये सपोर्ट, मुड़ा हुआ सपोर्ट दिख रहा है, कर्व सपोर्ट। अब एक ट्रेड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर चलते हैं, देखो ये रहा ट्रेड लाइन, पॉइंट 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास होते हैं, मैं आपको सपोर्ट इन दोनों मार्क करके दिखाता हूँ, सपोर्ट। और एक और बात बता दूँ, जब ये रेजिस्टेंस था, जब ये रेजिस्टेंस है तो मार्केट से गिरी थी, और जब ये टूट गया ना तो अब मार्केट यहाँ से उठेगी। अगर मैं आपको दिखाऊँ छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर, यहाँ पर इसने इसको सपोर्ट की तरह यूज़ नहीं किया है, बट रेजिस्टेंस जब टूटता है तो ज़्यादातर मामलों में वो सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं। सपोर्ट टूटता है और रेजिस्टेंस के अंदर चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं इसको स्टैंड कर दूँ यूँ, देख रहे हो उठ रहा था यहाँ से गिरा है, वाई? बिकॉज जो यहाँ पे बाय कर रहे थे ना, अब वो यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं। ये थोड़े सा मुझे लग रहा है कि आज का टॉपिक मैंने थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट ये प्रैक्टिस मांगती हैं। आप कम से कम 50 बार इनको मार्क करो, ट्रायंगल वाले को 50, स्ट्रेट लाइन वाले को 50 और कर्व को 50। आपको समझ में आएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे होता है। देखो ये रहा, सीधी लाइन खींची है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारा सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट लिया जा रहा है मार्केट में। ये रेजिस्टेंस है 1 2 3, बट मैंने आपको बताया कि जब सेकंड टैप हो, थर्ड टैप हो या सेकंड टैप होता है, तब हम उसको जाके रेजिस्टेंस सपोर्ट कहते हैं। बट जो एडवांस चीज़ें होती है ना, उसके अंदर फर्स्ट अच्छे ही पता चल जाता है, जैसे यहाँ से गिरा, यहीं से पता चल जाता है कि आगे चल के ये एक तरीके से सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा एडवांस। इसलिए हमें ट्रेड यहाँ लेनी होती है, यहाँ पर रिटेलर्स आते हैं, ठीक है। वो आगे कॉन्सेप्ट है इसको कि ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, बेसिक ऑर्डर ब्लॉक्स, कुछ मल्टीपल तरीके के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, वो आपको मैं आने वाली वीडियो के अंदर सिखा दूंगा। अगर आपको आज की वीडियो में ये टॉपिक्स समझ में आए हों, कमेंट में बता के जाना। और मैं आपको बात बताऊं जो उसकी मैंने आपको सपोर्ट में बताई थी, कि सपोर्ट जहाँ होगा उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट था, अगेंस्ट में रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आप जब चार्ट पर मार्क करोगे देन आपको दिख जाएंगे। अब अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि भाई मुझे बॉडी मार्क करनी है, मतलब जैसे यहाँ पर विक है, अब यहाँ से यूँ कनेक्ट करो, ज़्यादा पॉइंट कनेक्ट होनी चाहिए। अब यहाँ से आप विक कनेक्ट करें या बॉडी, तो आप कैंडल्स के अंदर कुछ भी मत करना, आप यहाँ पर ट्रेडिंग रुकी दिख रहा है, यहाँ पर आना, लाइन चार्ट, इस पर आओ, इस पर कनेक्ट करो 1 2 3, इस पर कनेक्ट करो, इस पर बॉडी का या विक का कोई डेटा है ही नहीं है। इस तरीके से आपको मार्क करने, जो कि अगर बॉडी या विक के अंदर कंफ्यूज हो रहा हो उनको इस तरीके से मार्क करना है, ठीक है। इससे लाइन चार्ट से आपको डायरेक्शन जल्दी पता चलती हैं। और मैं सब मतलब मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप कैंडल्स चार्ट पैटर्न्स पर ही करें तो और अच्छा है, बिकॉज आपको यूज़ यही करना है। लाइन चार्ट या और भी चार्ट्स का यूज़ अभी काम की भी नहीं होती हैं ज़्यादा, वो सिंपल डायरेक्शंस को पता करने के लिए होती हैं, एंट्री के लिए हमें यही चाहिए होती है। इसके अंदर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा है। मैं सभी से एक नई वीडियो के अंदर अगली बार के जो आपके टॉपिक्स होंगे मैं आपको बता दूँ। टॉपिक्स आपके मैं कुछ अब आपके जो टॉपिक्स हैं ना वो कुछ एडवांस करूँगा मैं, बिकॉज जो बेसिक था वो आपका ख़त्म हो चुका है। मैंने बेसिक के अंदर आपको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स, हाँ अब जो आपको पैटर्न होगा चार्ट पैटर्न्स होंगे। मैं आपको पहले बता दूँ ये यूजेबल हैं फॉर लिक्विडिटी है, ये हमारे लिए लिक्विडिटी मतलब टेक प्रॉफिट्स है हमारे, इनको आपको चार्ट पर से मार्क करना है टेक प्रॉफिट के लिए, एंट्रियों के लिए यूज़ मत करना। कहाँ कैसे करना है वो मैं बताऊँगा। चलते हैं, मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के अंदर। राधे राधे।